आंदोलन से जुड़ी हुई। किसान आंदोलन के लिए आज का दिन काफी अहम बताया जा रहा है। आज किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत होने वाली है। दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में दोनों पक्षों के बीच बैठक तय है। तो वहीं 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आज कोर्ट इस पर फैसला दे सकता है। किसान आंदोलन के खालिस्तानी कनेक्शन पर भी सेंट्रल एजेंसियां शिकंजा कसती जा रही हैं। अब तक इस सिलसिले में 16 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। एनआईए के एक्शन से किसान संगठनों में भारी नाराजगी है। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में न आए, किसी के झूठ को न स्वीकारे, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचें। अपने ही खिलाफ धरने पर बैठे किसानों के साथ सरकार ने लंगर खा लिया। सिखों के साथ जुड़ाव का खास संदेश दे दिया। किसानों के नाम प्यार भरी पाती जारी कर दी। देश भर में घूम घूम कर किसानों को बताया कि नए कानून उनके भले के लिए हैं। लेकिन बात नहीं बनी तो नहीं। देखते ही देखते किसान आंदोलन आज 56वें दिन में प्रवेश कर चुका है। और आज किसानों के इस महासंग्राम को लेकर 2 बड़ी बातें होने वाली हैं। पहली तो ये कि किसान और सरकार एक बार फिर बातचीत के टेबल पर आमने सामने होंगे। दूसरी ये कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के ऐलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है। संभावना है कि कोर्ट आज कोई आदेश जारी करेगा। देखो, सरकार ने ये मानना है कि हम बातचीत से ही इसका समाधान निकाल लेंगे, और किसान ने भी यही मानना है कि हम सरकार के साथ ही बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। तो दोनों की वार्ता ये है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। कब निकलेगा ये नहीं पता, लेकिन सरकार ये मान गई कि किसान के साथ में सरकार बात करेगी तो ही इसका हल निकलेगा। आज की बैठक दरअसल कल यानी मंगलवार को होनी थी, लेकिन इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया। आज की बातचीत में क्या हो सकता है, इसका कुछ अंदाजा लगाने से पहले ये जान लीजिए कि इससे पहले की 9 दौर की बैठकों से क्या हासिल हुआ है। 2 मुद्दों पर किसानों और सरकार के बीच सहमति बन चुकी है। पहला तो पराली जलाने को लेकर और दूसरा बिजली संशोधन बिल में किसानों की आपत्तियों को लेकर। लेकिन पेंच फंस रहा है एमएसपी पर। किसानों की मांग है कि इसकी कानूनी गारंटी दी जाए। सरकार साफ तौर पर पीछे तो नहीं हट रही, लेकिन कमेटी बनाकर चर्चा की बात कह रही है। सबसे बड़ी मुश्किल किसानों की इस मांग पर है कि तीनों कानून ही रद्द किए जाएं। सरकार साफ जता चुकी है कि ऐसा होना नामुमकिन है। देश की कृषि कानून देश के लिए है, किसानों के लिए है। चंद लोगों की असहमति को आप देश की मत बताओ। सरकार पर दबाव डालने के लिए किसान तरह तरह से कोशिशें कर रहे हैं। इसी में से एक है 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान। ये मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। दिल्ली पुलिस ने किसानों की प्रस्तावित परेड के खिलाफ याचिका दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी परेड पर सुनवाई। 18 जनवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया कोई आदेश। पुलिस को अपने अधिकार इस्तेमाल करने की नसीहत। दिल्ली की आउटर रिंग रोड में परेड निकालने की तैयारी। दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं के साथ की बैठक। बातचीत भी उनको बताया हमने कि हमारा जो प्रोटेस्ट मार्च है, ये प्रोटेस्ट मार्च हमारा होगा रिंग रोड के ऊपर। ये 26 को होगा, पीसफुल होगा। कोई हमारा ऐसा नहीं, कोई भी हम बल्कि शांति भंग करने वाला कोई हमारा एटीट्यूड नहीं है, कोई हमारा वो नहीं है। वहीं किसान आंदोलन के खालिस्तान कनेक्शन को लेकर एनआईए के नोटिस और पूछताछ पर किसान नेता भड़के हुए हैं। इसका असर आज होने वाली बातचीत पर भी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की भी इन्होंने, सरकार ने बीच में लेकर वो भी कर लिया, वो भी गई। और उसके बाद इन्होंने एनआईए एजेंसी को भी बरतने की कोशिश की, लेकिन सरकार हर मोर्चे पर फेल है। आगे क्या करती है, हम तो रैली जरूर निकलेगी, कहां से कहां तक होगी ये हमने फैसला करा, लेकिन चिट्ठियों से डरने वाले नहीं है। किसानों और सरकार के बीच की रस्साकशी में वैसे तो कांग्रेस शुरू से ही तीसरा पक्ष बनने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन आज होने वाली 10वें दौर की बातचीत से ठीक पहले राहुल गांधी तेजी से हरकत में आए। कल राहुल ने एक बुकलेट जारी की जिसका शीर्षक है खेती का खून। ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। 4-5 लोगों के हाथ में
पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। आंदोलन में कल से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की एंट्री भी हो रही है। 21 जनवरी को पहली बैठक के लिए कमेटी ने किसान संगठनों को न्योता भेज दिया है, लेकिन किसान कमेटी के पास जाएंगे इसके आसार नहीं के बराबर दिख रहे हैं। दिल्ली से अनिशा माथुर, कमलजीत संधू और सोनीपत से पवन राठी के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।